प्रतिभा किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती, वो जहाँ होती है अपना रंग बिखेरती है। इस एपिसोड में जानेंगे एक ऐसी ही प्रतिभा के बारे में जो कोरे कागज़ों को रंगीन करने का हुनर जानते हैं। आप देख रहे हैं विजय दूत का एक्सक्लूसिव कार्यक्रम पंचायत। कहते हैं कि प्रतिभाएं जो होती हैं वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती हैं। आज के समय में हम देखते हैं कि जो युवा है या कोई भी हो वो संसाधनों की तरफ भागता है, लेकिन जहाँ पे एक तरफ संसाधन कम हो और संसाधन कम होने के बावजूद एक बेहतरीन रिजल्ट अगर मिलने लगे, तो अगर हम बात करें ऐसी प्रतिभा की, तो ऐसी ही प्रतिभा आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी। और ये बहुत अच्छे जो है आर्टिस्ट हैं, बहुत बेहतरीन स्केच बनाते हैं। तो आज इस एपिसोड में आपसे हम ढेर सारी चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ये आर्ट बनाने की कला जो है आपने कहीं से सीखी या बाय बर्थ आपके अंदर थी। सारी कुछ चीज़ें, सारी कुछ बातें हम लोग करते हैं। तो स्वागत करते हैं सीधे चंद्र प्रकाश चौधरी जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चंद्र प्रकाश जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं मूलतः, और आपका जो आवास है वो कहाँ है? मैं बस्ती जिले का रहने वाला हूँ। ये हमारा घर गौर ब्लॉक में पड़ता है और हमारी ग्राम पंचायत है बैदुलिया अजायब। अच्छा, मैं बैदुलिया अजायब का रहने वाला हूँ। अच्छा, अगर हम बात करें कि प्रारंभिक जो शिक्षा दीक्षा होती है, स्कूलिंग होती है, कॉलेज होता है, वो सारी कुछ चीज़ें आपने कहाँ से की? हमारी आरंभिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय बैदुलिया से ही हुई है जी। और उसके बाद हमने बस्ती में रहकर ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। अच्छा, बस्ती से ही? जी हाँ। उसके बाद हमने स्नातक किया साकेत पीजी कॉलेज से, वहाँ से स्नातक और प्रस्नातक किया। अच्छा, किस सब्जेक्ट में? जी, आर्ट से ही मेरा स्नातक और प्रस्नातक दोनों। अच्छा, मतलब आर्ट से ही पढ़ाई किया। तो अगर हम बात करें कहाँ से ये चीज़ आपको पता चले कि नहीं मैं बहुत बढ़िया चित्रकारी कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग भी बचपन में जब चित्र बनाया करते थे तो अमूमन कमल का फूल या साड़ी का किनारा या गुलाब का फूल, यहीं तक हम लोग सीमित रह गए। लेकिन आप इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल गए, जबकि संसाधन का भी अभाव, भाई ग्रामीण क्षेत्र की बात करें वहाँ पे संसाधन भी इतने मुहैया नहीं होते हैं। तो कैसे ये सारी चीज़ें कैसे आप कर पाए? कला के प्रति मेरा रुझान हुआ। मेरे पिताजी एक अच्छे मूर्तिकार, मैं कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि बचपन में अक्सर जब मैं नाराज़ होता था या मेरे भाई जो भी थे तो वो मिट्टी के कुछ खिलौने जैसे हाथी हो गया, घोड़े हो गया, इसे बना के देते थे। अच्छा। तो उसको पा करके जो है काफ़ी खुशी होती थी। तो लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा उठी कि हम उसको कागज़ पे कैसे बनाएं, क्योंकि मिट्टी का मैं बना नहीं पाता। तो हम उसको कागज़ पे बनाने का प्रयास करना शुरू कर दिए और कभी सफल कभी असफल होते हुए, लेकिन धीरे धीरे स्कूली शिक्षा के साथ साथ मैं उसको जो है धीरे धीरे उसमें रुचि बढ़ने लगी और आर्ट में फिर काम मतलब धीरे धीरे ये कहें कि आपका कार्य जो है वो पॉलिश होता गया और आपके जो पेन थे, आपके जो स्केच थे, वो सारे धीरे धीरे अपना सिक्का जमाने लगे। तो सबसे पहला ऐसा कोई वाकया जहाँ से आपको लोगों के बीच में ख्याति मिलने लगी कि नहीं बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे जो है चित्र बनाते हैं, ऐसा कोई वाकया आपके अगर जहन में हो तो? मैं सबसे पहले स्कूली के दौरान हुई घटनाओं का जिक्र करूंगा। मैं अक्सर स्केच या फिर स्केच क्या कहें, चाहे आलेखन की डिज़ाइन नहीं हो या स्मृति चित्रण रहा हो, चूँकि स्कूल में यही सब चलते हैं, तो वहाँ मैं जो टीचर थी हमारे में उनको दिखाता था। तो वहाँ गुड और वेरी गुड का जो सिलसिला चला, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा इसमें आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन मिला और उस गुड और वेरी गुड के चक्कर में जो है मैं इसमें निरंतर काम करता रहा। और फिर आर्ट में बृहद रूप से जब इसके बारे में हमने और आगे पढ़ाई किया और इसके बारे में और बृहद अध्ययन भी किया और जाना, तो फिर मैंने अपने बस्ती ज़िले में जो है 2011 में पहली बार एक छोटी सी चित्रकला प्रदर्शनी लगाई थी, जिसमें मेरे लगभग 50 के आसपास फिगर लगे हुए थे। अच्छा। तो वहाँ लोगों द्वारा कुछ बातें हमें सीखने को भी मिली और चित्र भी हमारे सराहे गए। उसके बाद फिर हमने जो है इसमें निरंतर मैं इसमें काम कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ में जोड़ना चाहूँगा, क्या वो चित्र बिक्री के लिए थे, खाली प्रदर्शनी थी? नहीं, वो शो के लिए मैंने लगाए थे। जी हाँ, क्योंकि रही बात छोटे शहरों में सेलिंग
तो बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी आर्ट को आप बाहर ला रहे हैं तो इसमें ये भी संभव हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ इधर देखने को नहीं मिला। अच्छा, निश्चित तौर पे एक छोटा शहर है, बहुत बड़ा शहर नहीं है, और उस पर जो एक और ड्रॉबैक है वो ये है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। जैसा कि हम लोग अभी शुरू में हमने चर्चा किया कि संसाधन का अभाव है, तो ऐसे में चित्रकला को आप कहाँ देख पाते हैं कि जहाँ पे एक तरफ युवा आप देखिए कि रोजगार के लिए भटक रहा है, हर व्यक्ति को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सरकारी नौकरी ले लेनी है जल्दी से जल्दी, ऐसे में चित्रकला आपको किस रास्ते पर लेकर और कहाँ जा रही है, आपकी मंजिल क्या है, ये भी आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि क्या दिमाग में चल रहा है इस समय आपके। जैसे कहा गया है कला और साहित्य ये समाज के आईना होते हैं, इनकी दशा और दिशा की परवाह न करते हुए इसमें निरंतर काम करना ही सबसे बड़ी अपने आप में उपलब्धि के समान है। कला और कलाकारों के लिए संसाधनों का अभाव ये बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारे इतिहास में वर्णित है कि कला और कलाकारों ने, आप एक मिट्टी का ढेला उठा लीजिए, उससे आप कहीं भी कुछ भी दीवार पर कुछ भी कर दीजिए, वो एक एक आर्ट हो गया वो। अब हमारी गुफा चित्रकारी को आप देख लीजिए, चाहे अजंता की हो, एलोरा की हो, या उससे पहले जो तमाम भित्ति चित्र प्रागैतिहासिक काल में चित्र बनाए गए राख से, कोयले से, और उसमें तमाम टोटके भी किए गए कि इस चित्र को किसी जानवर को बनाते हैं या कुछ भी, उसमें तमाम तरह की बातें की गई। तो वो कला जो है कभी संसाधन के अभाव में कभी जो है मर नहीं सकती, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो इस कला को अगर हम बात करें तो अभी क्या चल रहा है, वर्तमान में आप क्या कार्य कर रहे हैं, और मैं ये भी जानना चाहूँगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि क्या कुछ आप आसपास के बच्चों को भी एक मोटिवेशन दे रहे हैं कि नहीं आपको भी कलाकारी इस क्षेत्र से जुड़ना चाहिए, चित्रकला से, और जो लोग इस क्षेत्र में हैं क्या उनको भी आप ट्रेनिंग वगैरह भी देने का काम कर रहे हैं इस समय? जी, ये बहुत ही बढ़िया सवाल आप कर रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि मैंने 2012 से ही एक निःशुल्क कला शिविर का भी आयोजन किया, जो काफ़ी हद तक बहुत ही सफल रहा। उसमें हमने लगभग 250 से ज़्यादा बच्चों को कला की लगभग 10 या 12 विधाओं में 5 दिन के अंतर्गत उनको मैंने ट्रेनिंग दी थी। और उसके बाद मैं निरंतर इस लॉकडाउन में जो कोरोना काल चला उसमें हमने उसमें भी लगभग 200 से 250 के आसपास बच्चों को हमने मुफ्त में आर्ट के माध्यम से ट्रेनिंग दिया है, और ये प्रक्रिया मेरी अभी भी चल रही है। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी आप सक्रिय रहते हैं, चित्रकला के माध्यम से ही आप स्केचेस बनाते हुए अपनी वीडियोस वगैरह डालते हैं, तो मुझको लगता है कि इस मंडल के अलावा पूरे देश में भी आपके फॉलोअर्स हैं, और क्या सोचते हैं कि अगर बस्ती शहर में एक बड़ी प्रदर्शनी लगाई जाए जो चित्रकला से संबंधित हो, और आसपास के ज़िलों से, आसपास के प्रदेशों से लोग आएं, और एक बड़े स्तर पे जैसे कि एग्जीबिशंस होते हैं वहाँ पे लोग खरीदते हैं चित्रों को, तो ऐसा कुछ क्या बस्ती में होना चाहिए, या फिर आप सोचते हैं कि नहीं बस ये रुचि का विषय है और हमको ऐसे ही कागज़ पे चित्र उकेर देने के बाद फिर उनको समेट कर रख देना चाहिए? जैसा कि हमारा बस्ती जनपद साहित्य का धनी है, यहाँ से साहित्य के कुलभूषण जन्म लिए हैं, लेकिन कला में थोड़ी इसकी जो पहचान है वो उतनी स्तर पर नहीं है। ये बात नहीं है कि ये बस्ती में कलाकार नहीं है, बहुत से ऐसे पुरोधा कलाकार हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन प्रमोट नहीं किया गया। लेकिन अब वो समय कहें या संसाधन कहें या कुछ भी कहें, वो उस स्तर पर पहुंच नहीं पा रहे हैं जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए था। हमारा जिला साहित्य में बहुत ही अग्रणी है, लेकिन कला की जब बात आती है, विशेष तौर पर चित्रकला की बात जब आती है, तो यहाँ हम दूर दूर तक अपने आप को नहीं पाते हैं। तो हमारा पहला उद्देश्य है कि जैसे हमारा जिला साहित्य में बहुत ही आगे है, वैसे कला में बहुत ही आगे निकले। कला में इसकी पहचान जनपद क्या, ये प्रदेश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना मतलब स्थान बनाए ये बस्ती जिला, ये ही हमारी सबसे बड़ी आकांक्षा रही है। तो अभी तक अगर बस्ती मंडल की बात करें, बस्ती मंडल से बाहर आप राष्ट्रीय स्तर पे किसी प्रदर्शनी में शिरकत कभी किए हैं, या फिर अभी मतलब आप बाहर नहीं गए हैं? मैं मतलब स्तर की बात रही है, चाहे वो क्षेत्रीय रहा हो या राज्य स्तरीय रहा हो या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय। मैंने 2012 में राज्य स्तरीय एक आयोजन हुआ था जिला अम्बेडकर नगर में, वहाँ मुझे हमारी कृति के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार किशन सोनी जी द्वारा मुझे सम्मानित किया गया था। जी हाँ, और उसके बाद फिर हमने लखनऊ ललित कला अकादमी में भी हमारे चित्र सम्मानित हुए हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से या ऑनलाइन एग्जीबिशन के माध्यम से मैं यूक्रेन हो जो आज तरसदी झेल रहा है, और तमाम देशों में मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा है,
मेरे चित्र जो है सराहे गए हैं वहाँ पर। उससे वहाँ मुझे तमाम सम्मान और उपाधियाँ भी मुझे प्राप्त हुई हैं। मतलब ये हम मान लें कि बस्ती मंडल से बाहर या प्रदेश की बात करें, देश ही नहीं, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अपनी पहचान बना चुके हैं। जब भी मुझे मौका मिला है बस्ती को गौरवान्वित करने का, मैं बखूबी उसका फ़ायदा उठाता हूँ कि कम से कम चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी हो, अपनी उपस्थिति कला को लेकर के बस्ती जनपद की उपस्थिति मैं यूँ कहूँ मैं वहाँ दर्ज कराता हूँ। अच्छा, वर्तमान में अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ चित्र आपने रखे हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये चित्र अपने ही हाथों से आप दर्शकों को थोड़ा सा दिखाएं और ये भी बताएं कि ये चित्र आपने कब बनाया था और ये किन के चित्र हैं। जैसा कि मैं बस्ती का रहने वाला हूँ, तो सर्वप्रथम मेरे हाथ में एक बस्ती के साहित्य शिरोमणि जी का चित्र हाथ लगा हुआ है। आचार्य रामचंद्र जी हाँ, नाम जो है पहचान का मोहताज नहीं है। तो अक्सर मैंने इनकी मूर्तियाँ और किताबों में फ़ोटो देखे, तो एक मन में ख्याल आया क्यों ना हम इनको कागज़ पर उतारने का प्रयास करें, और जिसमें मैंने कोशिश की। ये मेरा चित्र लगभग 2.5 से 3 साल पुराना है। अच्छा। जी हाँ, और फिर हमने इनको जो है कागज़ पर उतारने का प्रयास किया है। और भी कुछ चित्र हैं हमारे सामने। फिर इसी क्रम में एक और बस्ती के अनमोल रतन रहे साहित्य के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ये सक्सेना जी का चित्र है। कुछ ऐसे विभूतियाँ हैं जो बस्ती की पूरे प्रदेश में बस्ती के जो है खुशबू को बिखेर रहे हैं या पूरे हिंदी साहित्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ये उनका फिगर रहा है जी। कुछ और भी चित्र हैं, अभी हम लोग दर्शकों को उसको दिखाएंगे। छोटी सी चीज़ें और इसमें हम इंक्लूड करना चाहेंगे। यदि हम आर्ट सीखना चाहते हैं, जैसे एक तो हम देखते हैं कि बाय बर्थ हमारे अंदर वो नेचुरली वो कुदरत ने दे रखा है कि हमने पेंसिल उठाया और वो पेंसिल अपने आप चलने लग रही है, हमने बहुत अच्छा कुछ स्केच बना दिया, कोई फिगर बना दिया। लेकिन कोई भी प्रतिभा हो, अगर उसको तराशा जाए तो और भी वो निखर के बाहर आती है। तो क्या कुछ आज का जो युवा वर्ग है, अगर वो इस फील्ड में काम करना चाह रहा है, तो क्या कुछ आपका संदेश होगा उसके लिए कि कहाँ से वो प्रॉपर ट्रेनिंग ले और उसको पढ़ाई कहाँ से करनी चाहिए? देखिए, मैं इस प्रश्न को 2 भाग में बांटना चाहूँगा। रही बात कला की, जैसे एक बहुत ही प्रचलित एक कहावत है कि कला ही जीवन है। कला के बगैर मनुष्य अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो वो कला के अंतर्गत ही आती है। चाहे हमारी घर की माँ बहनें हों, कुछ भी डेकोरेटिव काम करती हैं, सजावट का काम करती हैं, कुछ भी आप अपने ऑफिस में कुर्सी भी इधर रखते हैं तो एक ऐसे लोकेशन में रखते हैं कि देखने में अच्छा लगे, वो भी एक कला है। अब ये बात अलग है कि कला में और चित्रकला ये थोड़ा सा अलग होता है। तो इसके लिए आपको कुछ कागज़ चाहिए या फिर कुछ भी आप काम करते हो, दीवार चाहिए या कुछ भी, तो वो आपको चित्रकला की श्रेणी में लाएगी। और इसकी पढ़ाई आप यहाँ कहूँगा कि बस्ती ज़िले में थोड़ा उतनी सुलभ तो नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूँगा जितने संसाधन, जितनी व्यवस्था, जितने हायर एजुकेशन आप किसी अन्य विषय में लेते हैं उतने ज़्यादा आप इसमें भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ज़िला छोड़ना पड़ेगा केवल संसाधन के अभाव में। हाँ, चूँकि अब धीरे धीरे अब शासन प्रशासन का ध्यान आ रहा है। उम्मीद है कि एक दिन हमारा जिला भी एक आर्ट का बहुत बड़ा हब रहेगा और यहाँ भी एक आर्ट की बेहतरीन गैलरी होगी जो अभी शायद कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही है। बिल्कुल, इस वीडियो के माध्यम से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय अगर विधायक जी की बात करें, माननीय सांसद जी की बात करें, तो उनका मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि चंद्र प्रकाश जी ने जो बात कही है कि यहाँ पे एक आर्ट गैलरी भी होनी चाहिए। जैसा कि अभी हमने हाल में सुना कि एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी भी बन रही है बस्ती के अंदर माननीय सांसद जी के द्वारा, तो उसी के लेवल की एक आर्ट गैलरी भी अगर यहाँ पे बनाई जाए तो शायद यहाँ के जो चित्रकार हैं उनको काफ़ी सहूलियत होगी। जैसे आप बड़े शहरों में जाते हैं, आप दिल्ली अगर आप जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, तो वहाँ आर्ट गैलरियाँ और आर्ट म्यूजियम इतने बेहतरीन है कि आप उसमें मुगल काल से लेकर के आप आधुनिक चित्रकार जितने भी हमारे हुए हैं, चाहे रवि वर्मा जी रहे हों या हुसैन, सबके चित्रों को आप देख सकते हैं। उन चित्रों को देखने से आदमी के अंदर कुछ एक नई कला को लेकर एक नई उम्मीद, नई आशा जगती है। लेकिन बस्ती जनपद में एक कला का जो एक संग्रहालय या फिर आर्ट गैलरी ऐसी कोई अगर व्यवस्था हो जाती है तो उम्मीद है कि जो हमारे कलाकार जो गुम हो गए, बस्ती में कलाकार रहे हैं जैसा कि मैंने सुना है, लेकिन उनकी कोई पहचान यहाँ पे नहीं। अभी हमारे एक साथी हैं बाल मुकुंद आकाश जी, अब वो भी बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनका भी मैंने साक्षात्कार किया था, तो उनसे भी इस विषय पे मैंने चर्चा की थी कि यहाँ पे आर्ट के लिए कुछ, तो उन्होंने भी यही कहा
कि आर्ट के लिए यहाँ कुछ नहीं है। तो जैसा कि उन्होंने ठीक ही कहा है, क्योंकि आदमी देख रहा है, जान रहा है। अगर आर्ट गैलरी या संग्रहालय यहाँ उपलब्ध होता है तो ये कलाकारों का महासंगम होगा, जिसमें पूरे देश प्रदेश या आसपास के मंडल में जितने भी कलाकार हैं, छोटे बड़े गांव से लेकर के, जो दिल्ली मुंबई नहीं जा सकते हैं संसाधनों के अभाव में, वो भी अपनी कला को ज़्यादा ना सही अपने मंडल स्तर पर, अपने जिले स्तर पर ला करके अपने अपनी प्रतिभा को रख सकते हैं। और उस प्रतिभा को रखने का फायदा भी है, हो सकता है उनकी कला हो जो किसी को पसंद आ जाए, उससे उनका रोजगार भी उनको रोजगार बहुत महंगी जो है आर्ट जो है, चित्र जो है बिकते हैं फ्रेमिंग वाले। अब हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें खाली आप चित्रकला को ही शामिल करें, नहीं, उसमें आपका जैसे कोई हस्तकला हो गई, चाहे मिट्टी का खिलौना बना रहा है या कोई लकड़ी का कुछ बना रहा है, उसमें इन चीज़ों को समाहित किया जाए, मतलब पूरे आर्ट को। जी हाँ, पूरे आर्ट को अगर इस तरह से काम होता है तो ये लोगों के लिए मील का पत्थर, जी हाँ, रोजगार मिलेगा, मील का पत्थर भी साबित होगा। तो चंद्र प्रकाश जी, आखिरी कड़ी में चलते चलते हम लोग जो है थोड़ा सा और कुछ स्केचेस आपके द्वारा बनाए गए हैं, हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये तैल चित्र हैं शायद? नहीं, ये वाटर कलर। अच्छा, वाटर कलर हैं। मैं दिखाना चाहूँगा जी। ये चूँकि मैं काफ़ी समय अयोध्या में रहा हूँ जी, तो उस धार्मिकता का प्रभाव हम पर काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो हमने इसमें भगवान विष्णु के का जो दशा अवतार है उस सीरीज पर हमने काम किया था। ये है कच्छप अवतार का, जो हमने जल रंग से निकाला है, लगभग 3 साल पुराना फिगर मेरा है ये एक चित्र और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। और ये जो है वो भी जो है उसी भगवान विष्णु के दशावतार सीरीज का जो है, ये वराह अवतार का है। अब जानकारी के लिए शायद बता दूं मैं, वराह क्षेत्र अपने बस्ती में ही है, और ये उसी का फिगर है। जब पृथ्वी जो है राक्षस ने डुबो दी थी तो भगवान विष्णु जी ने इसका अवतार लेकर के जो है, ऐसी लोक कथाएं। जी हाँ। और ये चित्र हमने जो है एक नई सीरीज में निकाला था, ये माता सरस्वती का है, जिनका नाम हमने वीणा वादनी दिया है, और हमने इसमें काफ़ी आधुनिकता के तरीके से में रंग भर करके जो है इसको निकाला है। तो निश्चित रूप से ये बड़े ही खूबसूरत चित्र हैं, और चित्र ऐसे हैं कि मानो ये अभी बोल पड़ेंगे। जी, हमने पूरा प्रयास किया है कि चित्र दर्शकों से बात करते हुए प्रतीत हों। जी, ये पूरे चित्र को हम देख रहे हैं, आप हमारे कैमरे में देखेंगे शायद उतने प्रभावी ना दिखें, लेकिन मैं प्रत्यक्ष रूप से इस चित्र को देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि माँ सरस्वती साक्षात जो है वो बैठी हुई हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अभी बोल पड़ेंगी। जी, हमने पूरा प्रयास किया है कि अगर चित्र हमारे दर्शकों से संवाद करते हैं तब तो कलाकार सफल होता है। जी, अगर नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा निराशा होती है कि चित्र ये चित्र शायद भगवान शिव का है। जी हाँ, ये हमने भगवान शिव का एक नाम आता है चंद्रमौली, हाँ, उस हमने चंद्रमौली का के रूप का जो है चित्रांकन किया है हमने इसमें हमने भगवान शिव को गौर वर्ण में दिखाया हुआ है, शायद ऐसा फिगर ना देखने को मिले। जी, इसमें हमने दिखाने का पूरा प्रयास किया है। बिल्कुल। तो और भी कुछ चित्र हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें हमने कुछ स्केचिंग में दिखाना चाहूँगा। ये है किसी परिचय का मोहताज नहीं है, मिल्खा सिंह जी। मिल्खा सिंह जी, ये बहुत ही अच्छे धावक रहे हैं। बिल्कुल। और ये भी मतलब अगर हम चित्रकला की बात करें तो आपके जो स्केचेस हैं वो भी बड़े ही जीवंत हैं। इनको भी देखने के बाद ऐसा ही लग रहा कि जैसे ये साक्षात हमारे सामने बैठे हों। मैं कला को बनाता हूँ, अब ये चित्र हमारे कितने बोलते हैं, कितने जीवंत हैं, कितने अच्छे हैं, ये दर्शक ही बता सकता है। हम अपने चित्रों की इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये दर्शक भी हमारे देखें इसको, और निश्चित रूप से देखिए ये चित्र आपको दिख रहा होगा मिल्खा जी का, और ये चित्र आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मिल्खा जी आपकी आंखों में आंखें डाल के आपसे संवाद कर रहे हों। तो ऐसा ही अगला एक चित्र हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये एक संत जी हैं जिन्होंने सफाई को लेकर बहुत ही विशेष ध्यान दिया था। संत गाडगे जी के नाम से जाने जाते हैं। तो हमने इनका स्केच बनाया था, लगभग ये लगभग 2 महीने पुराना है। ये भी चित्र बहुत ही आपने जो है जीवंत बनाया है। इनको भी देखने के बाद ऐसा ही महसूस हो रहा है कि काफ़ी मेहनत की गई है इनके ऊपर। तो आगे भी कुछ चित्र हम लोग देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा है कि मैं अयोध्या में काफ़ी समय तक रहा हुआ हूँ। हमने जो एक टीवी सीरियल आया था रामानंद सागर जी का, उसमें माता सीता का, दीपिका चिखालिया का जो उस समय का ये हैचिंग वर्क है। स्केचिंग में भी अलग अलग टेक्निक है। जी हाँ, देखिए इसमें आप देख रहे हो कि इसमें पेंसिल की सारी रेखाएं दिख रही हैं। हाँ, और उसमें अब आपको शेड दिख रहा होगा। इसमें शेड आपको नहीं, उसमें सारी रेखाएं दिखेंगी। ये हैचिंग पे हमने जो है इनका इस विधा को हैचिंग कहते हैं। हाँ, और मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को, हमने इस चित्र को इनको सोशल मीडिया पर भेजा भी था। अच्छा। और उसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। ओके।
और ये अगला चित्र जो है वो मैं थोड़ा, चूँकि बॉलीवुड का प्रभाव चित्रों पर भी दिखा है, ये फिल्म अभिनेता है अजय देवगन जी। हाँ, उम्मीद है कि ये सिंघम वाले रोल का जो बिल्कुल उस पर हमने स्केच डाला था एक, ये उसका हमने बनाया था जी। ये भी काफ़ी खूबसूरत जो है चित्र है आपका। अगर फिल्मों की बात हो और हमारा साउथ इंडस्ट्री पीछे ना रहे, इसमें उन्होंने रजनीकांत सर का जो है एक स्केच बनाया है, आप सब देख सकते हैं इसमें। एक काला मूवी का जो लुक था उनका, ये वो है। जी हाँ, ये वो लुक है काला मूवी का जी। अब ये हमारे क्रिकेट के जो स्टार, जी हाँ, ये विराट कोहली जी हैं, भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान जी। तो दोस्तों आप देखिए कितना ही खूबसूरत जो है आर्ट है और कितनी खूबसूरती से ये उकेरा गया है। आप देख रहे होंगे कितनी मेहनत लगती होगी। ऐसी प्रतिभाएं हैं हमारे बस्ती ज़िले में और हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है। चंद्र प्रकाश जी, आपको मैं भी ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने ये मुहिम चलाई है कि जितनी भी हमारे जनपद की, हमारे मंडल की प्रतिभाएं हैं जो अभी तक एक उचित प्लेटफॉर्म नहीं पा चुकी हैं। हालांकि आपने तो बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे लोगों की कनेक्टिविटी से हो, लेकिन हम लोग ऐसे लोगों को एक कनेक्टिविटी के माध्यम से एक मंच पे ले आने वाले हैं और जहां पे उनका उचित सम्मान किया जाएगा और लोगों के बीच उनकी प्रतिभा को दिखाया जाएगा। ये कार्य आप सबका इतना पुनीत है कि इसके बारे मुझे कहने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना कहूँगा, जहाँ दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ है, अगर वहाँ एक किरण, आप सब एक किरण की भांति ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो इस फील्ड में अपने आप को समझिए कि डूबे हुए से महसूस करें कि कोई नहीं है, हमें मतलब कोई पतवार नहीं मिल रहा, तो ऐसे में आप सबका ये कार्य बहुत ही पुनीत कार्य है। इसकी मैं पूरे दिल से जो है प्रशंसा करता हूँ। बिल्कुल, और निश्चित रूप से हमारे लिए भी ये गौरव की बात है कि हमारे जनपद में आप जैसे कलाकार हैं जिससे हम लोग बाहर जाके बता सकते हैं। अभी आज हमारे यहाँ जो कल रात में एक प्रोग्राम हुआ था, तो उस प्रोग्राम में कुछ एक्टर एक्ट्रेस आए थे, तो एक विनोद मिश्रा जी हैं, बहुत बड़े अच्छे एक्टर हैं, उनसे मैंने चर्चा की कि भैया एक कलाकार हैं, उनसे मैं आपकी भेंट करवाऊंगा और बहुत अच्छे चित्र वो बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बाबू मुझको तो जाना है, मेरी फ़्लाइट है, लेकिन मैं उनसे कभी मिलूँगा ज़रूर। उन्होंने वादा किया इस चीज़ का, तो हो सकता है कि आगामी टाइम में वो यहाँ पे आएँ तो मैं आपसे उनकी भेंट भी कराऊंगा और आपसे ये भी उम्मीद करूंगा कि उनका आप एक खूबसूरत सा स्केच बना के उनको प्रेषित जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कला और कलाकार का जो दामन है वो समझिए जो चोली दामन एक शब्द होता है उसका रहता है, तो बिल्कुल भी उनसे मुलाकात हमारी ऐसी उम्मीद है कि होगी और जब भी मुलाकात होगी और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैं उनको इसके जरूर भेंट करूँगा जी। आखिर में चलते चलते समय का अभाव है, आपके पास भी, आप भी दूर से आए हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने माध्यम से जो युवा वर्ग है आज का, जो आपाधापी की ज़िंदगी जी रहा है, मुझे नौकरी करनी है, मुझको ये बनना है, मुझको वो बनना है, बीपी बढ़ा रहा है, अवसाद में गिर रहा है, उसके लिए चंद्र प्रकाश चौधरी क्या सोचते हैं और उनका एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक संदेश क्या होना चाहिए? आप किसी भी फील्ड में रहिए, उसमें आप अपने आप को पूरा डुबो दीजिए, चाहे कला का हो, साहित्य का हो या इंजीनियरिंग का हो, डॉक्टर, या कोई किसी भी फील्ड में आप काम करते हो, उसमें आप अपना 100 दीजिए, 100% आप दीजिए, पूरा प्रयास। जी हाँ, उम्मीद है कि रिजल्ट जरूर आएगा। आप ये ना देखिए कल हमने क्या किया उसका क्या हुआ, नहीं, आप केवल काम करिए, रिजल्ट आप उस ईश्वर पे छोड़ दीजिए। उम्मीद है कि जो आपको चाहिए वो जरूर देगा और इसी से मैं भी काम करता हूँ। अच्छा, मैं अपना काम करता हूँ, रिजल्ट मैं ईश्वर पर छोड़ देता हूँ कि आप पहले कर्म करिए, जो आपको सही पड़ेगा ईश्वर आपको वही देगा, वरना आपको देगा नहीं, वो जो आपके लिए उचित होगा। जी हाँ, बिल्कुल वही देगा और इस पर आप काम करेंगे। उम्मीद है कि आप सफलता आपके कदम चूमेंगे, उम्मीद है, पूरी उम्मीद के साथ। तो चंद्र प्रकाश चौधरी जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही खूबसूरत चित्र हमारे लिए बनाते रहिए, लोगों के लिए बनाते रहिए और जहाँ पे लोग अपने एक होता ना कि दिशाहीन हो चुके हैं कि नहीं कुछ सूझ रहा है, क्या करें, कैसे करें, ऐसे में एक आशा की किरण है ये सब कि नहीं आपके पास है कुछ, तो आप जो है पेंटिंग कर रहे हैं, स्केच बना रहे हैं। कितने खूबसूरत स्केच आपने बनाए हैं जिनको देख के मेरा मन तो बड़ा ही मतलब मोहित हो गया, मैं हर्षित हो गया, मेरा मन वास्तव में आह्लादित हो गया इन सब खूबसूरत कृतियों को देखकर कि वास्तव में हमारे जनपद में ऐसे लोग हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस एपिसोड को हम लोग बाइंड अप करें और चलते चलते एक कुछ के बारे में थोड़ा मैं आप सबको बताना चाहूँगा। ये जो फिगर आप सब देख रहे हैं,
ये पूर्वांचल की झांसी की रानी कही जाने वाली अमोड़ा की महारानी तरासी कुंवर जी का चित्र है। जब मैंने इनके बारे में नेट पर ढूंढा तो इनका ना ही कोई फोटो है, अच्छा, और ना ही कहीं कोई मूर्ति भी जिक्र में नहीं आती थी। लेकिन हाल फिलहाल एक मूर्ति लगी है छावनी चौराहे पर, तो हमने उसको देखा और उसको देख करके जो है एक चित्र हमने मतलब स्केच करा, जो कि एकदम ये काल्पनिक रूप है उनका। अच्छा। और इस चित्र को हमने फरवरी में एक एग्जीबिशन लगी थी जो आज़ादी 75 साल की, उसमें यहाँ के तत्कालीन डीएम और एसपी वगैरह सब मौजूद थे। हमने इस फिगर को वहाँ दिखाया था, जिस पर लोगों ने काफ़ी प्रशंसा की थी। ये फिगर जो आप देख रहे हैं ये अमोढ़ा की महारानी जी का है, जिनका कोई फिगर नहीं था। हमने सोचा कि एक फिगर निकाला जाए और हमने पूरा प्रयास किया कि जो है एक बहुत ही ऐसा फिगर निकालें जो बहुत ही ओजस्वी रहे जी। और ये है भी वास्तव में वैसा फिगर जी। हाँ, तो हमारे चैनल को, हमारे दर्शकों को ढेर सारा समय देने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आप जो है कार्य करते रहेंगे और जीवन में प्रगतिशील बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और चैनल पर मुझे बुलाया। इसके लिए मैं दर्शकों का भी काफ़ी आभार व्यक्त करता हूँ और आपका भी बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।